आंदोलनकारी किसानों ने जामिया के छात्रों को वापस भेजा। जामिया के छात्र किसानों को समर्थन देने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे। जामिया के कुछ छात्र गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे और जी न्यूज पर किसान नेताओं का यह दावा है कि जामिया मिलिया के कुछ छात्र डफली लेकर वहां पर पहुंचे थे। किसानों ने छात्रों को वो मंच नहीं दिया। किसानों और छात्रों के बीच कहासुनी भी हुई। इस दौरान किसानों ने जामिया के छात्रों को वापस लौटा दिया और कहा कि हमारे आंदोलन को कोई हाईजैक नहीं कर सकता। ये कहकर वहां से उन छात्रों को लौटा दिया गया। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के कुछ छात्र पहुंचे थे। किसान नेताओं का यह दावा है गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन वहां पर किस तरह से कहासुनी हो गई, देख रहे हैं आप तस्वीरें भी, कि आंदोलन हमारी भी जिम्मेदारी है, ये छात्रों की तरफ से जो कहा गया। उसके बाद वहां से उन्हें जाने के लिए कह दिया गया, सीधे तौर पर किसान नेताओं की तरफ से लौटा दिया गया और साफ एक संदेश दिया गया कि जो आंदोलन है ये हमारा है, किसी को हाईजैक नहीं करने देंगे। लगातार कोशिशें हो रही हैं, आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हों, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, या फिर इस तरीके से अलग अलग संगठन जो कि इस आंदोलन के बल पर अपना हित साधने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरकार पर निशाना साधने के लिए इस आंदोलन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और जामिया मिलिया के 6 छात्र गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे, ये पुलिस की तरफ से कहा गया। पुलिस प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि किसानों को समर्थन देने के लिए जामिया मिलिया के छात्र पहुंचे थे। किसानों के विरोध के बाद छात्रों को वापस लौटना पड़ा, क्योंकि उन्होंने समर्थन लेने से इनकार कर दिया और साफ कह दिया कि हमारा मंच है, ये हमारा आंदोलन है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसमें आपका सहयोग हमें नहीं चाहिए और अपना मंच इस्तेमाल हम नहीं करने देंगे। ये विरोध हुआ किसानों की तरफ से, जिसके बाद छात्रों को वापस लौटना पड़ा। क्या करते हैं आप? क्या नाम है आपका? क्या है नाम? क्या आपका? भैया आए कहाँ से आप? नाम क्या आपका? भैया आप आए कहाँ से? कहाँ से आए ये तो बताओ। नाम क्या आपका? नाम मना कर दिया आपने। अच्छा अपना नाम बताइए, अपना नाम क्या है? तो देखिए, दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को खूब समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन देश विरोधी ताकतें उनके लिए मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रही हैं। रविवार को जामिया के छात्र किसानों के समर्थन करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, लेकिन छात्रों को वहां मंच नहीं दिया गया। हमारे संवाददाता राजू राज ने उन किसानों से बातचीत की जो जामिया के छात्रों को प्रदर्शन स्थल से जाने के लिए कह रहे थे। सुनिए। किसान आंदोलन में कुछ ऐसे तत्व भी सामने आ रहे हैं जो अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं। किसान अपने आंदोलन पर हैं और इसी बीच कल गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ ऐसे छात्र आए जो जामिया के थे और यहाँ पर प्रोटेस्ट करने पहुँच गए थे, लेकिन किसान यूनियन के तमाम जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने उन्हें रोका और तुरंत बैरंग वापस कर दिया। हमारे साथ अर्जुन है जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं और इन्होंने ही उनकी शिकायत की और उसे वापस भेजा। अर्जुन, कितने लोग आए थे और आपने क्या देखा था? जी, वो जो कल जामिया से कुछ छात्र आए थे वो 5 से 6 लोग थे, 2 लड़के थे और 4 लड़कियां थी। वो अपने बैनर वगैरह ले रहे थे और ढपड़ी वगैरह ले रहे थे। तो तब वो हमने उन्हें आते हुए देखा, आने के बाद हमने उन्हें रिपोर्ट किया कि भाई ऐसा है, ऐसे यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में फार्मर्स प्रोटेस्ट है, इसमें आपका कोई कार्य नहीं है। आप स्टूडेंट का काम पढ़ाई करने का है, आप पढ़ाई करिए और जो भी ऐसा एलिमेंट है जो हमारे आंदोलन को ख़राब करना चाहता है हम उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोगों को लगता है कहीं ना कहीं आपका आंदोलन एक अपनी मांग को लेकर है, अपने जो अधिकार है उसको लेकर आप आंदोलन कर रहे हैं 19वां दिन है, लेकिन इस बीच में लगातार हम और आप देख रहे हैं कि अलग अलग जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां ऐसे एलिमेंट्स घुस रहे हैं जो अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत लोग हैं जो अपना एजेंडा सेट कर किसानों के बीच में पहुंचते हैं। पर यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर हो, किसान जो ना, किसान अनजान है, किसान नहीं जान पाता है, ना वो शर्जील इमाम को जानता, ना किसी को जान पाता। आपको किसान के बीच में किसी को भी ले जाकर बैठा दो, आप किसी भी भाजपा या मंत्रिमंडल से किसी को ले लो, किसान उसे नहीं जान पाएगा, सिर्फ मोदी को छोड़कर। तो उनके बीच में अगर कोई जाएगा ऐसा एलिमेंट बैठता है तो इसका ध्यान LIU, सेंट्रल एजेंसीज और IB वगैरह करें कि ऐसे एलिमेंट ना आए यहाँ पर जो देश की अखंडता को फर्क पहुँचाते हैं, इनका ध्यान रखा जाए।
आप लोग भी हैं, आपने अपने आंदोलन में कहीं दूसरे घुस नहीं थे, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व हैं जो आपके किसानों के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे लोग हैं जो किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। हम बिल्कुल भी किसान आंदोलन को ना हाईजैक हुआ है ना होने देंगे। तब तक हम सक्रिय हैं, पूरी तरीके से अपने गाजीपुर बॉर्डर पर भी निगाह बना कर रखते हैं और पूरी नज़र है कि ऐसा एलिमेंट कोई भी किसान आंदोलन में ना घुसे। जामिया वाले स्टूडेंट आए तो क्या मांग कर रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे आप लोगों को? उनका एजेंडा था वो हमें नहीं पता, वो किस एजेंडे से आए थे। अपने पोस्टर वगैरह लिए हुए थे, डपड़ी वगैरह लिए हुए थे, वो किस एजेंडे से आए उनके एजेंडे के बारे में हमें नहीं पता, पर हम उनको नहीं यहाँ पर आने देंगे। तो ये अर्जुन थे, इनका कहना था कि कल 5 से 6 तादाद में लड़के यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ प्रोटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ के जो किसान यूनियन है उन्हें रोक दिया और उन्हें वापस भेज दिया। राजू राज, जी मीडिया, यूपी बॉर्डर। तो छात्र पहुंचे थे, लेकिन वहां पर जो किसान नेता हैं उन्होंने अपने मंच का इस्तेमाल नहीं करने दिया, समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। लेकिन देखिए, हम यहां पर जी न्यूज आपको ये साफ कर देना चाहता है, साफ साफ शब्दों में हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि हम किसी भी तरीके से उन छात्रों की मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे, या फिर हम ये नहीं कह रहे कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। वहां पर छात्र पहुंचे थे और ये खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो किसान नेता थे उन्होंने उन छात्रों का विरोध किया और कहा कि वो नहीं चाहते कि ऐसे छात्र संगठन उनके इस तरह से आंदोलन को आकर हाईजैक करें या फिर उनको समर्थन दें। ये साफ और स्पष्ट तौर पर हम आपसे कहना चाहते हैं। अब मेरे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मेरे साथ सिंघू बॉर्डर से मनीष शुक्ला हैं, साथ ही मेरे साथ राजू राज जुड़े हुए हैं जो कि यूपी गेट पर हैं, और साथ ही उनके साथ भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी हैं। राजू राज, आप ही के पास पहले आऊंगी। आप राकेश टिकैत से ही बात कीजिए और पूछिए कि कल छात्र जब वहां पर पहुंचे थे तो क्या हुआ था, किस तरीके की बातचीत उनके बीच हुई और क्यों वापस जाने के लिए कह दिया गया? बिल्कुल, मैं राकेश टिकैत जी से ही बात करना हूं। राकेश जी, कल यहाँ पे जामिया के कुछ छात्र आए और यहाँ पर आए तो क्या बात हुई और आप लोगों ने उन्हें बैरंग वापस कर दिया? यहाँ हमारे लोग भी थे और जो हमारी आईबी के लोग यहाँ पर थे और जो सेंट्रल इंटेलिजेंस हैं, अपनी यहाँ के सीआईडी के जो लोग हैं, पुलिस प्रशासन के, वे भी लोग मुस्तैद थे कि कोई गलत तरीका का एलिमेंट्स यहाँ ना आए। तो सब लोगों ने, हमारे जो किसान जो साथी थे, उनको यहाँ से हटाया कि छात्रों का काम है, आप अपना पढ़ाई करो और यहाँ पे इस तरह के मूवमेंट की जरूरत नहीं है। किस तरह के मूवमेंट करना चाहते हैं? चूंकि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन और अपनी मांगों को लेकर आप लोग अड़िग हैं और बात चल रही है, आप अपनी बात को लेकर सरकार, जो भी आपका आंदोलन है, लेकिन इस बीच में ऐसे तत्वों का क्या काम है? आ जाते हैं, आ जाए, ये भी घूमते फिरते आ जाओ सब। क्या कहा था उन लोगों ने जब यहाँ पर आए थे? आप लोगों से बातचीत होगी क्या? नहीं, हमारे साथ नहीं उनकी बात हुई, कुछ लोग से बात हुई होगी और वे शायद ये कह रहे थे कि हम भी आपके साथ में किसान होंगे, ये शायद वो कहने की कोशिश कर रहे थे। क्या राकेश जी, कुछ ऐसे तत्व जैसे शाहीन बाग आपने देखा, पूरा 1-1.5 महीना पूरा स्टक कर दिया गया था, क्या शाहीन बाग पार्ट 2 बनाने की भी कुछ ऐसी चल रही थी जिसे आप लोगों ने खारिज कर दिया? और मैं देख रहा हूं लगातार यहाँ पर ऐसे जो भी तत्व आते हैं भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, पूरी तरीके से उनको हटा दिया जाता, उनको मंच नहीं दिया जाता। यहाँ ना इस तरह का कोई विचार है किसी का, ना उस तरह के यहाँ डिमांड है। यहाँ तो किसान की डिमांड है, उस अलग यहाँ कोई एजेंडे पर बात नहीं हो रही। किस तरह का मैसेज आप देना चाहते हैं कि आपके मंच के, किसानों का मंच का इस्तेमाल कोई दूसरा ना कर सके? और हम क्या को करने देंगे, सब लोग सक्रिय हैं। जो कोई यहाँ बोल लगाओ करेगा, कोई नारे लगावे हैं तो रोक लें उसे, तो हम तुरंत पकड़ लें उसके। तो देख रहे हैं हम कोई कौन आ रहे हैं यहाँ पे, किसानों से अलग यहाँ किसी को बर्दाश्त नहीं करने का कोई भी किसान। राकेश जी, एक और तमाम सवाल है। आप लोग बैठे हैं आज हंगर स्ट्राइक पर, आप लोग हैं, तमाम लोग हैं, मैंने देखा पूरे मंच पे आप अपने साथियों के साथ बैठे थे। क्या मैसेज होगा इस हंगर स्ट्राइक से और बात कैसे बनेगी? अब लगातार चीजें हैं, 20-19 आंदोलन का हिस्सा होता है, हंगर स्ट्राइक भी आंदोलन का हिस्सा है। और बात तो अभी पता नहीं कैसे बनेगी, जब 19 दिन से नहीं पता है। हमारे पे तो कोई फार्मूला हो रहा नहीं भाई, फार्मूला तो सरकार को निकालना, उसको अगर ये ठीक लग रहा हो कि भाई ये ऐसे ही बैठे रहेंगे और हम बराबर से सड़क निकाल के वो करेंगे और उस पर को ट्रैफिक चलाएंगे, तो उसका तो कह नहीं सकते। लेकिन सरकार की भी बेइज्जती अगर कम हो रही है तो भाई वो बता दो, उनकी नहीं हो रही कि यहाँ पर किसान बैठे, आप इनकी बात सुन लो। अखबार मीडिया में खबर जा रही पूरे देश में, अपना सरकार भी अपने बहुत धंधे से उस पर लगे, अपने विकास के काम पर लगे
किसान भी अपने खेत में काम करें। भाई आप बिल लेकर आ रहे, किसान से पूछ नहीं रहे। जब किसान नहीं चाहता तो क्या आप ऐसी सिरदर्दी हो रही है कि नहीं है तो हम लेके आएंगे। अच्छा ठीक है राकेश जी, आप राजू, भली बात ही सब कुछ राजू समझ राजू रहे से एक हो सवाल पूछिए। और सब कुछ आपको पता। हाँ राजू एक सवाल उनसे पूछेगा। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर ऐसे किसी भी संगठन को नहीं आने देंगे, छात्रों का काम पढ़ाई करना है, वो पढ़ाई करें, वो बेहतर होगा। लेकिन ये कोशिशें तो लगातार हो रही हैं, चाहे हम इस बॉर्डर की बात करें या फिर दूसरे बॉर्डर्स की बात करें। जो अलग अलग संगठन हैं, जो छिपे हुए संगठन मैं उन्हें कहूंगी, जो इनके आंदोलन की आड़ में अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे बचेंगे ऐसे लोगों से? राकेश जी, आपने जो कल की घटना की बात कर रहे हैं, आप लोगों ने हटाया, तमाम दूसरे बॉर्डर पे भी ऐसी चीजें गतिविधियां हुई जो आपके भी नॉलेज में है। तो ऐसे लोगों से कैसे बचेंगे आप लोग, जो आपके आंदोलन का फायदा उठा के अपने एजेंडे को सेट करना चाहते हैं? अरे हो रहा कहाँ एजेंडे को 15 मिनट में सेट कर देगा, हम 18 दिन में नहीं कर पाए, वो 15 में कर देगा। ये एक बड़ी बात बोली कि आप सेट, लेकिन घुसने की कोशिश तो कर। अरे घुसने की तो कोशिश चोर ही नहीं करता। सौरे आतंकवादी पार्लियामेंट में घुस गए थे, तो ये तो किसानों का ही वो है, हमने क्या इसमें जाल लगा रखे। सरकार देखे आंदोलन के बीच से 15 मिनट में हाईजैक करके भेजेंगे। आंदोलन के बीच से ही अगर ऐसे पोस्टर देखे जाए जिसमें टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों की रिहाई की मांग की जाए, तो इसको लेकर चिंता हो जाती है, ये चिंता का विषय हो जाता है। एक टिकरी बॉर्डर पे पोस्टर आया नारेबाजी का, लगभग काफी संख्या में वहां लोग पहुंचे पोस्टर बैनर को लेकर, तो वो कैसे घुस गए? यहाँ तो आप अलर्ट थे, वहां पे क्या हुआ? कोई संगठन होगा, उसकी विचारधारा होगी, वो उसमें नहीं है, ना कमेटी में है, उस पर एक्शन ले लिया। क्या एक्शन लिया गया राकेश जी? एक बड़ी बात कही आपने, एक खुलासा किया है कि उस कमेटी पर एक्शन ले दिया, उस कमेटी ने एक्शन ले लिया। वो उसमें बातचीत में शामिल नहीं है। बातचीत में शामिल नहीं? भाई हो सके कि किसी की विचारधारा क्या रही हो, हमारा नहीं, जो देशद्रोह का जो काम है, जो सरकार ने जिस पर ठप्पा लगा दिया है, उनका नहीं। हमारा तो एग्रीकल्चर जो बिल है, MSP का सवाल है, इन्हीं पे ही एजेंडे पे बात हो रही, और कोई एजेंडे वहाँ पे है नहीं। क्या कार्रवाई है? कार्रवाई की बात थोड़ी सी बताएं हमारे दर्शकों को, ताकि ये मैसेज क्लियर हो जाएगा। हम ऐसे लोगों का सपोर्टर नहीं है ये संगठन, ना एक कमेटी। कमेटी ने क्या कार्रवाई की है? आप कमेटी का हिस्सा है राकेश जी? कमेटी ने ये करी कि भाई ऐसे लोगों से बगल रहो, और ये भी होगा कि उनको जो पोस्टर जिसने लगाए हैं वो नहीं उसको लगाना चाहिए, और ये इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है। आपको करना है कोई प्रदर्शन करना, आप अलग करो इससे। ऐसे तत्वों से बचने के लिए आपका संगठन, आपकी कमेटी क्या काम करे कि ऐसे लोग आपके आंदोलन को बीच में न आए और आपके आंदोलन को बदनाम ना करें? बगल रहना चाहिए, उनकी जो विचारधारा है, इससे अलग उनके कोई भी काम है तो इस मूवमेंट के बाद में फिर अपना करें। रोकने के लिए क्या प्रावधान किया आप लोगों ने? रोक रखे हो तो कोई 12 किलोमीटर दूर था कहीं पे। अब पूरे देश में कहाँ क्या हो रहा है, तो ये रोकेंगे, हमारी पुलिस प्रशासन रोकेगी। पुलिस प्रशासन आपने भी अपने वॉलंटियर को इस तरह से मैसेज? हाँ, मैसेज दे दिया हमने, सबको दे दिया। और पुलिस के जो लोग हैं वे ठीक है राजू राज, अब क्योंकि समाधान का जिक्र कर रहे थे यहाँ पर कि हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि किसी भी तरीके से एक समाधान का जो रास्ता है वो खोला जा सके। पूछिए जरा राकेश टिकैत से कि क्या लगता है उनको, किस स्तर पर बातचीत अब चाहते हैं वो? गृह मंत्री से बातचीत हो चुकी है, कृषि मंत्री बात कर चुके हैं लगातार कई दौर पर। राकेश जी, हम लोग समाधान पे बात कर रहे थे, और क्या समाधान है? अब किस स्तर पर बातचीत होने चाहिए कि समाधान निकले, रास्ता निकले? कौन आएगा बीच में रास्ता खुलवाने के लिए? कहीं कोई तो है, दो पक्ष एक से लड़ाई कर रहे हैं, तो एक तो ऐसा आदमी चाहिए कि दोनों आदमी को समझा के बीच का रास्ता निकाले। हाँ, बीच का रास्ता, हमारी बात सुनो, कोई आना चाहिए। कौन आवेगा? तो भाई आवे कोई ना कोई, आगे आना चाहिए। भाई दो की लड़ाई होगी तो किसी न किसी को तो बीच में आना चाहिए। किस राकेश जी, अमित शाह से बात हुई, गृह मंत्री से बात हुई, क्या प्रधानमंत्री से बात करेंगे तो होगा रास्ता निकलेगा? कैसे निकलेगा? नहीं, कुछ लोग तो वकील हैं। हाँ। उनका जब पता चलेगा कि वो उनका वकील है, तो वो तो नहीं बीच में पंच हो सकता। राकेश जी, बहुत मुस्कुराते हुए आप बोल रहे हैं, कौन पंच होगा? प्रधानमंत्री के नाम पर भी आपने मुस्कुरा दिया, तो पंच कौन होगा? तो
कोई आ जाए हम तो उसी की बात मान लेंगे। किसकी बात मानेंगे? देखिए राकेश जी, आप तो मान रास्ता लें। निकलना चाहिए, आप भी जान रहे हैं कि आप बहुत लंबा टाइम हुआ है, आप कैसे निकलेगा? नहीं, कौन बीच आप में आएगा? किसी को किससे मिलना चाहते हैं? जो ईमानदारी से बात कर ले। आपके नजर में कौन है? नहीं सारे हैं, कोई आ जाओ ईमानदारी से बात करके भाई आ जाए बीच में। राकेश जी, कोई तो नाम होगा जहन में, कोई तो नाम होगा उसकी राष्ट्रपति जी को आ जाना चाहिए, वे बुला लो दोनों पक्षों को, बात सुन लो। कि भारतीय संविधान में ऐसा है कि राष्ट्रपति जी आएंगे और दोनों पक्षों को बुलाए जाएंगे? नहीं राष्ट्रपति जी तो हम मिले किसान आंदोलन में, ऐसा नहीं है कि देश के राष्ट्रपति नहीं मिले। राष्ट्रपति जी से मिले, ज्ञानी जैल सिंह रहे, तो उनसे जब किसानों की बात हुई तो उनसे हमने ज्ञापन दिया, वहां पे मिले उनसे। ऐसा नहीं है कि देश का किसान नहीं मिल सकता। नहीं, मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, देश के प्रथम नागरिक है। मैं कह रहा कि मन लोग को बात ही क्यों जा, इसे यहीं निपटा लेते हैं भाई। वहां तो जब दोनों हो जाए तो खुशी से मिलने जाना चाहिए राष्ट्रपति भवन। तो इसे सरकार को बिल वापसी ले ले, इन पे कानून बना दे। पुराली के इशू है और इशू है, कुछ एनजीटी के इशू है, तो इन पे समाधान करना चाहिए। सरकार ही तो करेगी, राष्ट्रपति थोड़ा समाधान करेंगे भाई, उनके पास तो फाइनल हो जाता है। सरकार यही महत्वपूर्ण बात है जो राकेश टिकैत भी कह रहे हैं कि सरकार ही इस बात का समाधान करेगी, लेकिन ये समाधान होगा कैसे? जब बातचीत होगी, और अगली बातचीत कब होगी, फिलहाल यही सवाल है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.